हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कराची की जेल में भारतीय मछुआरे की हुई मौत दोस्तों, जबकि पूरा कर चुका था ये सजा। बताएंगे नेचुरल मौत है या फिर जानबूझकर मारा गया, बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका को दो टुक सुनाया है अपने भारत ने, कह दिया बैन की फिक्र नहीं करते हम, अगर सस्ता मिलेगा रशिया से तेल तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। वहीं बताएंगे ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जी को न्योता, शहबाज को न्योता नहीं। भारतीय विदेश मंत्री को देख भड़के पाकिस्तानी, क्या कही दोस्तों इन्होंने, आप भी जानकर हो जाएंगे खुश। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा कमेंट में। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर जैसा कि आप सभी को पता है अपना भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसको लेकर हाई अलर्ट पर है भारतीय सेना। सीमा पर बर्फ के बीच इस तरह से सुरक्षा में जुटे हैं जवान दोस्तों। गणतंत्र दिवस 2025 से पहले ही भारतीय सेना उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अलर्ट पर है। घाटी में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुचारू और शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी अभ्यास कर रहे हैं। सीमा पर तैनात सेना के एक जवान ने न्यूज एजेंसी ANI से बताया कि मौसम और इलाके को देखते हुए जवानों को विशेष गर्म कपड़े दिए गए हैं, नए और उन्नत तकनीक वाले हथियार और निगरानी उपकरण दिए गए हैं। वरिष्ठ लोग सेना के जवानों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। दोस्तों, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2025 की परेड के लिए जवानों ने रिहर्सल की। इंडोनेशिया की एक मार्चिंग टुकड़ी और एक बैंड टुकड़ी 76वें गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। तो उधर आपको बता दें आखिर क्या है अल्पाइन क्वेस्ट एप्लीकेशन, जिससे हथियार बना आतंकियों ने बढ़ा दी है सुरक्षा बलों की टेंशन। दरअसल आपको बता दें पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से कठुआ और डोडा मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों के मोबाइल फोन के विश्लेषण में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पहली बार देखा गया। पाकिस्तानी सेना ने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आतंकवादियों को सुरक्षा बलों से बचने में मदद दी है। खासकर सुरक्षा बलों के शिविरों, नाकों और चेक पॉइंट्स के डेटा को इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया था। आतंकवादी अब नए तरीकों से अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। अब तक हार्डली गतिविधियों का अंजाम दिया जा रहा था, अब दोस्तों माइंड के साथ स्मार्टली अंजाम दिया जा रहा है। बता दें वे पाकिस्तान में सर्वर वाले अत्यधिक एनक्रिप्टेड अल्ट्रा रेडियो संचार उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका संचार सुरक्षा बलों के लिए रोकना या डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। इन उपकरणों के माध्यम से आतंकवादी कुपवाड़ा, अनंतनाग जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षित संचार कर रहे हैं। जी हां, और इस एप्लीकेशन को बनाने में पाकिस्तान ने आतंकवादियों की बड़ी मदद की है भारत को दहलाने के लिए। ऐसे में समय रहते भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस अल्पाइन क्वेस्ट एप्लीकेशन का पता लगा ही लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना इंटरनेट यानी ऑफलाइन भी काम करती है। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, कराची जेल में भारतीय मछुआरे की हुई मौत, जबकि पूरी हो चुकी थी उसकी सजा। बता दें पाकिस्तान में 2022 में गिरफ्तार किए गए एक भारतीय मछुआरे की गुरुवार को कराची जेल में मौत हो गई। ये घटना पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में मछुआरों की मौत का 8वां मामला है। मछुआरा बाबू अपनी सजा पूरी कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसे रिहा नहीं किया। बाबू अकेले मछुआरे नहीं थे, बल्कि 180 और भारतीय मछुआरे भी अपनी सजा पूरी करने के बाद पाकिस्तान में रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। इन मछुआरों की सजा पूरी होने के बावजूद, उन्हें भारतीय नागरिक होने की पुष्टि के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा रिहा नहीं किया गया है। इस मामले ने फिर से भारत पाकिस्तान के बीच मछुआरों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो अक्सर सीमा विवादों और अधिकारों की अनदेखी का शिकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि जब उन भारतीय मछुआरों की सजा पूरी हो चुकी थी, तो फिर आगे से पाकिस्तान ने उनको भारत में भेजने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की, तैयारियां क्यों नहीं की, क्यों सजा पूरी होने के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये बड़े सवाल खड़े करती है कि उनकी मौत नेचुरली नहीं बल्कि करवाई गई है पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगली खबर बता दें, बैन की फिक्र नहीं करते। जी हाँ, भारत की दो टूक कहा सस्ता मिलेगा रशिया से तेल तो हम अवश्य ही खरीदेंगे। जी हाँ, अमेरिका ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत लगातार रूसी तेल खरीदता आ रहा है। अब ट्रंप प्रशासन में भी भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। देश हित को आगे रखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि रशिया से सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलना जारी रहने की स्थिति में भारत उसकी खरीद जारी रखेगा। इसके साथ ही पुरी ने कहा कि सरकार सबसे किफायती कीमत वाला कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। पुरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर रशिया का तेल अच्छी छूट पर उपलब्ध रहता है तो भारत इसे खरीदना जारी रखेगा। मंत्री ने कहा कि भारत किसी से कोई मात्रा खरीदने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और ये प्रतिबद्धता सिर्फ सबसे किफायती कीमत वाली ऊर्जा खरीदने के लिए है। उन्होंने कहा कि ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कुछ उत्पादकों की ओर से कटौती किए जाने
बढ़ाने के बावजूद बाजार में ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल आ रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत ने यह जवाब देकर वाकई में अमेरिका को दर्शा दिया है कि भारत देश हित में कार्य करता है, न कि किसी और के इशारे पर। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों भारत की राय पर अगर आप भी समर्थन देते हैं तो अपनी राय देते हुए साथ ही सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री को देख भड़के पाकिस्तानी। कहा ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर, लेकिन शहबाज को न्योता नहीं, हमारी बेइज्जती हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर एक हफ्ते से अमेरिका में है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से कोई भी ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गया क्योंकि न्योता ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान को फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री और दूसरे लोग अमेरिका पहुंचे तो दूसरी ओर पाकिस्तान को ट्रंप ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सना अमजद ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए मेहर तनवीर से बातचीत की है। मेहर से सना अक्सर अलग अलग विषयों पर बात करती रही है। मेहर ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर कहा है कि ये विदेश नीति में भारत ने कमाल किया है। अमेरिका में रहते हुए जयशंकर ने कई डीलें की है। भारत के कारोबारी भी ट्रंप की शपथ में गए और उनकी कंपनियों को भी फायदा मिला है। मेहर ने कहा कि ट्रंप के शपथ में भारतीयों की एक लंबी लिस्ट थी। भारत से गए हुए लोग ही नहीं बल्कि रामास्वामी जैसे अमेरिकी मूल के कई लोग भी ट्रंप के करीबी हैं और उनका वहां प्रभाव है। ऐसे में साफ है कि भारत का एक दबदबा वहां दिखाई दिया। दूसरी ओर पाकिस्तानियों का नामो निशान तक इस शपथ ग्रहण में नहीं था। जी हां, ऐसे में पाकिस्तानी अब काफी ज्यादा उदास नजर आए हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका पूछ तक नहीं रहा है। और दूसरी ओर पाकिस्तान का ही पड़ोसी भारत, जिसने दबदबा मचा कर रखा हुआ है अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री में, जो वाकई में बहुत शर्मनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। ऐसा अब पाकिस्तानियों का कहना है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अफगानिस्तान से युद्ध ही है एक विकल्प। जी हां, तालिबान पर एक साथ आ सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका। दोस्तों पाकिस्तान विश्लेषक ने यह बड़ा दावा किया। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान बीते कुछ महीनों में अफगानिस्तान सीमा पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान अपने इतिहास में कई युद्ध लड़ चुका है और अब उसके तालिबान से नई लड़ाई में उलझने का डर सता रहा है। इस लड़ाई में पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ साथ अमेरिका का रोल अहम रह सकता है। पाकिस्तान के पत्रकार और विश्लेषक सुहेल वराइच ने द न्यूज में लिखे अपने लेख में अफगानिस्तान से तनातनी, भारत और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंध और अमेरिका के साथ समीकरणों पर बात की। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक नए अफगान युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसके गंभीर भौगोलिक और राजनीतिक परिणाम होंगे। सुहेल ने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास युद्धों और संघर्षों से भरा रहा। आजादी के बाद से पाकिस्तान 6 युद्ध लड़ चुका है और कई सीक्रेट युद्धों से भी शामिल रहा। पाकिस्तान की सीमाएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना से लगती है। चीन को छोड़कर पाकिस्तान के सभी पड़ोसी देशों के साथ कुछ न कुछ समस्याएं हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ विवाद रहे हैं, जबकि भारत के साथ 4 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। भौगोलिक कारणों से दोनों देशों के बीच कई समस्याएं हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे हैं। अफगानिस्तान से आतंकवाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सुहेल का मानना है कि पाकिस्तान के पास अब युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में वो अमेरिका के साथ मिल करके अफगानिस्तान में युद्ध लड़ सकता है। दोस्तों वहीं बता दें, दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल पर चला मुकदमा, जी हां, आईसीसी से वारंट जारी होने की चर्चा पर भड़का तालिबान। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अंखुरजादा और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने को लेकर बयान दिया। इसके बाद अफगानिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर आईसीसी मुकदमा चलाना चाहता है तो उसे तालिबान पर नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। बांग्लादेश में बैठकर आईएसआई रच रही बड़ी साजिश। जी हां, बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। इसकी तस्दीक बांग्लादेश में आईएसआई अफसरों की मौजूदगी से हुई है। इसके साथ ही हाल ही में पूर्वोत्तर भारत को अशांत करने की भी साजिश की गई है। भारत की खुफिया एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि वहां आईएसआई अफसरों की मौजूदगी और गतिविधियां पर भारत की नजर है। सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे भारत उन्हें उठाएगा। इन सब के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में गए पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को चटगांव में परेश बरुआ के नेतृत्व वाले अल्फा यानी इंडिपेंडेंट के कई लीडर्स के साथ बैठक की। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आईएसआई असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद और हिंसा को फिर से भड़काने की साजिश रच रही है। आपको बता दें, पूर्व में भी परेश बरुआ के नेतृत्व वाला अल्फा ई पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों को हथियार और ट्रेनिंग देता रहा है। ज्यादातर ये ट्रेनिंग चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के दूर दराज के इलाकों में हुई थी। शेख हसीना के राज में इन ट्रेनिंग कैंप को नष्ट किया गया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि एक बार फिर कुछ ऐसी ही साजिश रची जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ कई अहम जानकारियां लग सकती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही है। आशंका ये भी है कि संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हाथों से होते हुए चीन तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों उधर आपको बता दें, भारत के साथ खराब होते रिश्तों पर बोले मोहम्मद यूनुस, कहा बांग्लादेश के बिना मुमकिन ही नहीं है भारत का नक्शा दरअसल कभी घनिष्ठ रहे। भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब उतने ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि भारत के साथ तल्ख होते रिश्ते उन्हें निजी तौर पर तकलीफ देते हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध जितना हो सके मजबूत होना चाहिए। आप जानते हैं, आप बांग्लादेश का नक्शा बनाए बिना भारत का नक्शा नहीं बना सकते। तो उधर आपको बता दें, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। जी हां, व्हाइट हाउस ने दिखाई प्रवासियों के मास डिपोर्टेशन की तस्वीरें। कहा यह ट्रंप का दुनिया का मैसेज है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की है। व्हाइट हाउस ने एक्स पर जो तस्वीरें शेयर की है उनमें अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान में चढ़ते हुए देखा जा सकता है। इन लोगों को जंजीरों से बांधकर विमान में ले जाया गया है। हाथों और पीठ के साथ साथ इन लोगों के पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर सख्ती का ऐलान किया था। उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद इस तरफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर इन तस्वीरों के साथ लिखा कि डिपोर्टेशन की फ्लाइट शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, आपको वापस जाना होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के वादे के मुताबिक सामूहिक निष्कासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है। जी हाँ, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हरकत में आए अमेरिकी अधिकारियों ने सैकड़ों प्रवासियों को गिरफ्तार किया और सैन्य विमानों से देश से बाहर भेज दिया। व्हाइट हाउस ने बताया कि 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डे अरागुआ गिरोह के 4 सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कई अवैध अप्रवासी शामिल है। इस अभियान के आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। इसने प्रवासियों के बीच एक डर का माहौल बना दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रंप के एक्शन को देखते हुए भारतीयों के बीच EB-5 वीजा की मांग हो सकती है तेज, यानी EB-5 वीजा की मांग में हो सकती है बड़ी वृद्धि। अमेरिका में आव्रजन संबंधी कार्रवाइयों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीयों की ओर से EB-5 वीजा की मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता नीति में बदलाव लाने के प्रयास को देखते हुए कई भारतीय अपनी भविष्य की योजनाओं पर पुनः विचार कर सकते हैं। ट्रंप सरकार अमेरिका में अवैध या अस्थायी प्रवासियों की भावी पीढ़ी को स्वचालित नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। वहीं बता दें, रशिया का सबसे बड़ा बयान, कहा डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए व्लादिमीर पुतिन है तैयार। क्या अमेरिका के पाले में डाली गेंद? बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने को तैयार हैं। इसके लिए वो अमेरिकी सरकार की ओर से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन से मिलने और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करने की इच्छा जता चुके हैं। पेस्कोव ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात कब होगी फिलहाल यह कहना मुश्किल है। ट्रंप की आर्थिक बैन की धमकी पर भी रशिया ने यह जवाब दिया है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है। हम अमेरिका से सकारात्मक संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ी नसीहत भी दे दी क्रेमलिन ने। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि इस जंग में तेल की कीमतें हमारे लिए मायने नहीं रखती, बल्कि ये जंग रशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों, यूक्रेन में रहने वाले रूसियों के लिए खतरों की वजह से है। इसके अलावा ये जंग हमारी चिंताओं पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की बेरुखी और मुंह मोड़ लेने की वजह से हुई है। वहीं बता दें, इजराइल का युद्ध विराम शर्तों के तहत लेबनान से सेना बुलाने से इनकार, हिजबुल्लाह भड़का फिर बढ़ सकता है क्या तनाव? बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना लेबनान से 60 दिन में पूरी तरह वापसी नहीं करेगी, जो युद्ध विराम की शर्तों के तहत तय समय सीमा है। नेतन्याहू का दावा है कि लेबनान की ओर से भी युद्ध विराम की तय शर्तों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि समझौते की शर्तें इस समझ के साथ लिखी गई थी कि वापसी की प्रक्रिया 60 दिनों से ज्यादा चल सकती है। IDF की वापसी प्रक्रिया के साथ ही लेबनानी सेना की दक्षिणी लेबनान में तैनाती और हिजबुल्लाह के लिटानी से हटने जैसे शर्त डील में है। वहीं आपको बता दें, दावोस में अश्वनी वैष्णव का बयान, कहा विश्वास और प्रतिभा के दम पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है अपना भारत। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक के समापन पर मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक कंपनियां भारत को लेकर बहुत उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। मौजूदा कंपनियां विस्तार करने की योजना बना रही है।
कई नई कंपनियां देश में अपना कारोबार स्थापित करना चाहती हैं। रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि कई नई सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भी अपनी रुचि दिखाई है, जबकि उनके मंत्रालय ने नए चिपसेट बनाने का काम भी शुरू किया है। इन्हें भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। उधर बता दें, क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की वजह है मोहम्मद यूनुस? शेख हसीना के किए सीमा समझौते को रद्द करने का है प्लान, क्या बढ़ेगी टेंशन? दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाड़ेबंदी का एक नया विवाद बनकर उभरी है। बांग्लादेश ने भारत पर बिना अनुमति के तारबंदी करने का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने सभी नियमों का पालन किया है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्तों में पहले से ही तनाव है। मोहम्मद यूनुस के शेख हसीना सरकार में सीमा से जुड़े समझौतों पर सवाल उठाने से भी तनाव बढ़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया विवाद की शुरुआत 8 जनवरी को हुई, जब भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी का काम शुरू किया। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने कई जगहों पर बीएसएफ का विरोध किया। इतना ही नहीं, सीमा के पास रहने वाले भारतीय और बांग्लादेशी नागरिकों के बीच भी तनातनी और हिंसक झड़पें हुई हैं। बांग्लादेश ने बीएसएफ पर एक बांग्लादेशी नागरिक की गोली मारकर हत्या और कई को घायल करने का आरोप भी लगा दिया। उसने तनाव को और ज्यादा बढ़ाकर रख दिया है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में क्या है शेख हसीना के समर्थकों का हाल। सीनियर लीडर ने बताया है कि 1/3 नेता जेल में बंद है, 3 लाख अंडरग्राउंड है, आज भी छिपे छिपे भाग रहे हैं शेख हसीना पार्टी के बड़े बड़े नेता। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस से एक बातचीत में अवामी लीग के पूर्व मंत्री और सीनियर नेताओं ने बताया है कि उनकी पार्टी का 1/3 नेतृत्व जेल में है, 1/3 देश से बाहर है और 1/3 अंडरग्राउंड है। हालांकि इन सब के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के भीतर अवामी लीग और शेख हसीना की वापसी की उम्मीद बरकरार है। उन्हें लगता है कि फिर एक बार शेख हसीना की सरकार बनेगी। बांग्लादेश में अवामी लीग के इस नेता आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खास तौर से भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ अवामी नेताओं का विचार है कि सभी को 26 मार्च को वापसी करना चाहिए, जो बांग्लादेश को का स्वतंत्रता दिवस है। वहीं कुछ नेता मानते हैं कि उन्हें तभी वापस लौटना चाहिए जब कानून का राज बहाल हो जाए। वहीं बता दें, चीन की नींद उड़ा चुका है ब्रह्मोस, अब दुनिया भर में बढ़ रही है इसकी मांग। क्यों है ये खास? दरअसल अप्रैल 2024 में फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप मिली। इसके तुरंत बाद इंडोनेशिया ने इस मिसाइल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। खबर है कि जकार्ता $45 करोड़ के रक्षा सौदे पर भारत से हस्ताक्षर कर सकता है। ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। रशिया और भारत के साझा प्रयास से बनी ये ब्रह्मोस मिसाइल वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और ग्राउंड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज और 300 किलोमीटर तक के सटीक हमले की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया के रक्षा वैज्ञानिक मिलकर हाइपरसोनिक कैटेगरी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होने पर यह मिसाइल ध्वनि की 8 गुना गति से 1500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकेगी। दोस्तों, फिलहाल भारतीय सेना के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक है, जबकि वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल 450 से 500 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकती है। तो उधर 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो दिल्ली के कर्तव्य पद पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहने वाले हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के सौदे पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। जी हाँ, इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी बेचा है। 45 किलोमीटर रेंज वाले इस स्वदेशी हथियार में फ्रांस ने भी रुचि दिखाई है। पिनाका को मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। उधर आपको बता दें, गूगल मैप ने फिर भटकाया रास्ता। नेपाल जा रहे 2 फ्रांसीसी नागरिक पहुंच गए बरेली। जी हाँ, दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रहे 2 फ्रांसीसी पर्यटक गूगल मैप से रास्ता भटककर बरेली के चुरैली डैम पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी बरहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार रात दोनों विदेशी गूगल मैप से धोखा खा गए। गूगल मैप ने उन्हें शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया। उन्हें पीलीभीत से टकनपुर के रास्ते नेपाल में काठमांडू जाना था, लेकिन गूगल मैप ने शॉर्टकट रास्ता यहाँ बरहेड़ी का दिखा दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, मोदी सरकार को असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी चेतावनी। कहा, अगर जबरन लाए वक्फ संशोधन बिल तो निकलेंगे बुरे नतीजे। जी हाँ, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड JPC से कल यानी शुक्रवार के लिए निलंबित किए जाने पर सरकार की कार्यशैली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार जबरन इस बिल को JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से संसद में पारित कराने की कोशिश कर रही है, जो कि एक विशेष समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ओवैसी ने वक्फ बिल पर सरकार की प्रक्रिया को अनुचित और बेतरतीब बताया। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के बजाय प्रस्तावित संशोधन इन संपत्तियों को नष्ट करने के लिए है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर सरकार इसे जबरन पारित कर JPC के जरिए संसद में लाना चाहती है तो इसके बुरे नतीजे निकलेंगे। कानूनी तौर पर भी और एक खास समुदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, वक्फ की JPC बैठक पर विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, फोन पर किसी से बात की और सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC के निलंबित विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्यवाही को निष्पक्ष
निष्पक्ष तरीके से संचालित करने की मांग की है। इन सदस्यों को सभापति जगदम्बिका पाल के खिलाफ कार्यवाही में तेजी लाने के लगातार विरोध और आरोपों के बीच शुक्रवार यानी 24 जनवरी को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। वहीं बता दें, फरवरी में बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी जी। किसान सम्मान निधि योजना की राशि करेंगे जारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी में बिहार दौरे पर जाएंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने बिहार जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सम्मान राशि वितरित करेंगे। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भागलपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम इस दौरान अपने कार्यकाल में कृषि को अधिक उत्पादक और विविध बनाने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर विचार कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, राघव चड्ढा एक बार फिर हुए एक्सपोज, खुलवाए मेहमानों की कारों के गेट। दोस्तों, राघव चड्ढा ने शादी में पंजाब पुलिस के जवानों को बनाया था वेटर, उनसे खुलवाए थे मेहमानों की कारों के गेट। दोस्तों, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी को घेरा। भाजपा नेताओं ने कहा कि केजरीवाल व सहयोगी विभव कुमार को Z+ सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर पर महिला सांसद को बुलाकर पिटाई करवा सकता है, उसे इतनी सुरक्षा क्यों दी गई। बिट्टू ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने अपनी शादी में पंजाब पुलिस के जवानों का इस्तेमाल वेटर व निजी अतिथियों का स्वागत करने के लिए किया था। जवानों से गाड़ियों के गेट खुलवाने और बुके भिजवाने जैसे काम करवाना न केवल पंजाब पुलिस बल्कि पूरे पंजाबी समाज का अपमान है। केजरीवाल चुनाव के दौरान अपने ऊपर हमले की भी नौटंकी कर सकते हैं। वे खुद पर हमला करवा कर भाजपा पर आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।